हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज किस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको यहाँ पर साधारण ब्याज निकालना नहीं आता। तो आज किस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर साधारण ब्याज निकालना सिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जो हमको यहाँ पर चीजें दी गई हैं उसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बगल में नोट करेंगे। तो आइए क्या करते हैं, पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास प्रश्न दिया गया है 1500 रुपए का 6 माह में 12% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिर में साधारण ब्याज में हमको कितनी चीजें हमको यहाँ पर दी जाती है। देखो, यहाँ पर साधारण ब्याज में हमारे पास यहाँ पर 3 चीजें दी जाती है। कितनी चीजें दी जाती है? 3 चीजें दी जाती है। एक होता है हमारे पास यहाँ पर मूलधन होता है। क्या होता है? एक होता है हमारे पास यहाँ पर मूलधन होता है, और एक होता है हमारे पास यहाँ पर समय होता है। क्या होता है? समय होता है। और एक होता है हमारे पास यहाँ पर दर होता है। यही 3 चीजें साधारण ब्याज में दी जाती है। अब उनको यहाँ पर इन्हीं तीनों को क्या करना है, समझना है। अगर आपने इन तीनों को समझ लिया तो आप लोग यहाँ पर साधारण ब्याज निकालना सीख जाओगे। ठीक है ना? आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मूलधन क्या होता है। पहले देखो, मूलधन वो धन होता है जब कोई व्यक्ति उधार लेने आता है तो उस व्यक्ति को जो पैसा देते हैं वही क्या कहलाता है, यहाँ पर मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है? मूलधन। तो इस प्रश्न में आपको यहाँ पर मूलधन कहाँ दिख रहा है? तो यहाँ पर 1500 रुपए क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो हमने उस व्यक्ति, उधार वाले व्यक्ति को मैंने क्या किया, यहाँ पर 1500 रुपए यहाँ पर दे दिया। वो हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर मूलधन कहलाएगा। अब इसके बाद उस व्यक्ति को मैंने कितने समय के लिए दिया है, वो हमारा क्या कहलाता है, समय कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें आपको कितने जो समय दिख रहा है, क्या समय दिख रहा है, यहाँ पर 6 महीने के लिए मैंने 1500 रुपए दिया है, इसलिए यहाँ पर 6 महीना क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे समय हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये महीना में दिया है, इसको हमको कन्वर्ट करके हल करना पड़ेगा। किसमें? आपको यहाँ पर इस महीने को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको साल में। तो इस महीने को साल में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको यहाँ पर 12 से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर भाग कर देंगे तो यहाँ पर जो महीना है वो साल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसके बाद ध्यान से देखो, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर दर क्या होता है। मैंने उस व्यक्ति को पैसा दे दिया है, लेकिन हम उस ब्याज तो भी लेंगे, क्योंकि अगर ब्याज नहीं लेंगे तो ऐसे अन्य भी व्यक्ति आएंगे, पैसा मेरा लेके चले जाएंगे। कोई 15 महीने के लिए जाएगा, कोई 12 महीने के लिए जाएगा। ऐसा मैं तो यहाँ पर गरीब बन जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैंने जो 1500 रुपया दिया है उस पर ब्याज तो भी हम लेंगे, तभी नहीं तो हमारा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर जो ब्याज लेते हैं, जो जितने प्रतिशत हम लोग यहाँ पे ब्याज लेते हैं वही क्या कहलाता है, हमारे पास यहाँ पर दर कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग इस पैसे पर कितना प्रतिशत हम लोग यहाँ पे ब्याज ले रहे हैं, 12% की दर से हम लोग क्या करते हैं, ब्याज ले रहे हैं इस 1500। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास प्रतिशत दिया है, 12% दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। ठीक है ना? ये हमारा हो गया। हम लोगों ने यहाँ पर तीनों चीजों को समझ लिया। अब देखो यहाँ पर साधारण ब्याज निकालने के लिए एक सूत्र होता है। आइए सूत्र को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना? साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन होता है। गुणा में क्या होता है, समय होता है। और होता है क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर दर होता है। ठीक है ना? और बटे में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर बटे में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर 100 होता है। ठीक है ना? अगर हम लोग इस सूत्र में अगर यहाँ पर जितने भी मान दिए अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर हम रख कर इसको सॉल्व कर दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ पर साधारण ब्याज मिल जाएगा। आइए क्या करते हैं, इस सवाल में इस जितने भी मान है इनको करते हैं इस सूत्र में हम लोग यहाँ पर रखकर उसको यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मूलधन हमारे पास क्या दिया, हमारे पास 1500 दिया था, आपको यहाँ पर 1500 इस तरह से आपको यहाँ पर नोट कर लेना। अब इसके बाद यहाँ पर समय हमारे पास कितना दिया, हमारे पास यहाँ पर 6/12, मतलब यहाँ पर 6 महीने का मतलब होता है आधा साल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 बटे में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसके बाद दर कितना दिया है, हमारे पास यहाँ पर 12 दिया है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर दर लिख देना है। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे क्या है, हमारे पास यहाँ पर 100 होता है, आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे आपको यहाँ पर 100 से आपको इस तरह से आपको यहाँ पर गुणा कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको हल करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए इसको हल करते हैं। अब देखो यहाँ पर ऊपर क्या है, हमारे पास यहाँ पर 2 जीरो है और नीचे भी 2 जीरो, तो हमें यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो हम इस तरह से काट सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 12 भी ऊपर है और नीचे भी ऊपर है, तो हम लोग यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर नीचे को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसके बाद
बाद हमारे पास क्या बचा, 15 और 6 बचा है, तो इसको आपको इस तरह से नोट करके यहाँ पर लिख देना है। अब इसको इसका गुणा करो, हमारा आंसर आ जाएगा 15 छक्का का क्या होगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 1500 रुपए में कितना ब्याज लग रहा है 6 महीने के लिए, यहाँ पर 90 रुपए क्या लग रहा है, हमारा ब्याज लग रहा है। तो इस तरह से क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर ब्याज निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई। अगर पसंद आई मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।